श्री महादेव जी कहते हैं, विष्णु सूर्यवंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हरे ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध विद्या स्वरूपा, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप तीनों शक्तियों वाली दयामयी, आनंदामृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी हैं। जगदात्री परब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया, ऐसा मानना चाहिए। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर्य से सुरक्षित है, अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से सतधा नष्ट हो जाता है। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, सोते जागते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्तिपूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निसंदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भलीभांति तर्पण करके तीनों अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखता हो और उनके लिए मंदिर बनवाए और भक्तिपूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पापों का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ओम।